मरियम टावर पर बसंत के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं? 6 तारीख को जुम्मे को 6 बजे हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। सियासतदानों में से किस किस को बुलाया? मरियम साहिबा को भी दावत दी है। मरियम टावर है, ये उनके नाम का ही टावर है। वो आएंगी, हमारी इज्जत में इजाफा होगा। सामने बादशाही मस्जिद है, शाही किला नजर आ रहा है आपको, सामने दाता दरबार है। 4 से 5 हजार बंदा हम उसको कवर कर जाएंगे। क्या क्या पकवान है जो यहाँ पर पकेंगे? जिसको बैचलर पार्टी कहते हैं आप, तो इंशाल्लाह जो 7 तारीख को होगी वो सारे दोस्तों की होगी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपके साथ सनम अरूज और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। इस वक्त बसंत की तैयारियां चल रही हैं हर तरफ और ख़ासकर अंदरून लाहौर में इस वक्त बसंत की तैयारियां पूरे जोशो खरोश के साथ की जा रही हैं। मैं अगर बात करती चलूँ कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं इस वक्त अंदरून लाहौर की सबसे ऊंची छत मरियम टावर पर मौजूद हूँ। मरियम टावर पर बसंत के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, कौन कौन इस बसंत पर मरियम टावर की इस खुली और कुशादा छत पर आकर बसंत मनाएगा, ये जानने के लिए हम मिलते हैं ऑनर मरियम टावर ज़ीशान सोहेल मलिक साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, सबसे पहले तो बताएं कि बसंत का इतना शौक और इतना जोश कि ये पूरे टावर की जो छत है इसको आपने कहा कि डेकोरेट भी करना है और सजाना भी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। बसंत को देखे 25 साल बाद आ रही है, तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बहुत बड़ा कदम है जो उन्होंने एक फेस्टिवल की शक्ल में हमारी आवाम को दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो पसंद है ख़ुद मनानी चाहिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। उनको बताना चाहिए अपने बच्चों को ये जो हमारा रवायती एक त्यौहार था ये कितना खूबसूरत होता था और इससे बड़ा त्यौहार कहा जाता था इसको। अच्छा, आपको पिछली बसंत याद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल याद है, हम मनाते रहे हैं। किस तरह से मनाते थे पिछली बसंत? जैसे आपको पता है कि जो आज से 25 साल पहले लास्ट वैसे पसंद 2007 में हुई थी जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने पसंद का अनाउंस किया था। उससे पहले जैसे पसंद मनाते रहे हैं, पहले छतों को डेकोरेट किया जाता था। अंदरून शहर के जो हमारा ये खाबा सिस्टम था, वो खाबा सिस्टम से आपको मेहमानों को आप उनको खाने देते थे, खाना खिलाते थे। तो ये मैं कहता हूँ शहर का जो एक कल्चर है अंदरून शहर का, वो ये है कि आप मेहमान नवाज हैं। आपके पास लोग आते हैं, मेहमान नवाजी करना हमारा एक समझ लें हमें शौक है कि हमारे पास कुछ जो बंदा है वो मेहमान नवाजी हम लाहौरी मेहमान नवाजी में वैसे भी मशहूर है। आप प्योर लाहौरी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 से 5 जनरेशन हम पूरे अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं। और हमारा जो भाई जो हमारा रहने वाले जहाँ पर से हम रहते थे वहाँ पे दिल्ली गेट मस्जिद वज़ीरखान में हम रहते थे, वो हमारा मोहल्ला था। तो बस ऐसे ही है कि हमारा ये मेरे दादा परदादा, मेरे वालिद साहब, मैं, मेरे बच्चे, हम प्रॉपर अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम इस मरियम टावर की छत की लोकेशन की बात करें तो सामने GC यूनिवर्सिटी है और इस तरफ हमारे पीछे ये कौन सा एरिया और साइड पे कौन सा एरिया, ये भी बताइए। दिखा सकते हैं तो ये सामने बादशाही मस्जिद है, शाही किला नज़र आ रहा है आपको, सामने दाता दरबार है। ऐसे आप बैक साइड पे दिखाएंगे तो ये GC यूनिवर्सिटी है, वो स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, ऐसे आपको नज़र आएगा। पीछे माल रोड है, आगे सर्कुलर रोड चल रहा है, ये भाटी चौक है दाता दरबार के साथ। इधर आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये शाह मार्केट का रोड जो है वो इधर आ रहा है। ये बिल्कुल अंदरून के दिल में वाक़या है ये टावर, देखिए कह सकते हैं हम ये बात। सबसे पहले पंजाब का जो दिल है वो लाहौर है और लाहौर का जो दिल है वो अंदरून है, अंदरून का जो दिल है वो भाटी है। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, अगर हम इस छत के रकबे की बात करें तो कितना रकबा है, और हाइट की बात करें क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी हाइटेड छत लग रही है, तो इसकी हाइट कितनी है पहले ये बताइए, फिर रकबा बताइए कि कितना है। देखिए जी ये 90 फुट के करीब इसकी हाइट है और इसका रकबा 6 कनाल है। इससे बड़ी छत अंदरून लाहौर में कोई भी नहीं है। आपने भी विजिट कर रही हैं, आपका तो देखें, मैंने भी कल परसों इंटरव्यू देख रहा हूँ। सब अपने भी पसंद इंजॉय करें, छोटी हो या बड़ी हो, ये तो पसंद इंजॉय करना है बिल्कुल। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि ये मरियम टावर की छत वाकई ही बहुत वसी छत है, काफ़ी बड़ी छत है और अच्छे खासे लोगों की यहाँ पर स्पेस बन सकती है। तो अंदाजन कितने लोगों को बुला रहे हैं? जी दावत तो हम देंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा ख्याल है कोई अल्लाह खैर करे पहले दिन 1000 से 1500 बंदे की यहाँ पे गैदरिंग होगी। फिर ये आपको पता है ये शिफ्टें चेंज होती रहेंगी, सुबह 7 तारीख को, फिर 7 तारीख की रात को, फिर ऐसे 8 तारीख को, ये ऐसे ही टर्नओवर चलता रहेगा। और मेरा ख्याल है कोई 4 से 5 हज़ार बंदा हम उसको कवर कर जाएंगे, मतलब 3 दिन के अंदर। अच्छा, अब अगर हम आ जाते हैं मेहमान नवाजी की तरफ, तो क्या क्या पकवान है जो यहाँ पर पकेंगे? देखिए अंदरून लाहौर के अंदर जो पकवान
जो सबसे बड़े पकवान हैं उनको हायर किया गया है। इसमें आपको बड़ा अच्छा लुत्फ़अंदोज़ खाना दिया जाएगा। आपको एक तो आपको यहाँ पे जब सेटिंग देखेंगी आप, यहाँ पे SMDs लगाई जाएंगी, यहाँ पे आपको पता है कि लाइव कवरेज के लिए काफ़ी मीडिया भी आ रही है। 6 तारीख को जुम्मे को 6 बजे हम इसकी ओपनिंग कर रहे हैं। इसकी ओपनिंग मियां अंजुम निसार साहब, पैटर्न चीफ प्याफ और फ़हीमुर रहमान सहगल साहब लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट करेंगे। तमाम ताजर जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे पसंद इंजॉय करेंगी। और मेरे अजीज़ों का और मेरे दोस्त जो जितने भी हमारी फैमिली के कज़न्स हैं सब यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ आएंगे। मेरी फैमिलीज़ भी इधर होंगी। इंशाल्लाह ये मिलकर एक बहुत बड़ा इवेंट बनाए। ज़्यादा जितने लोगों को इनवाइट किया फैमिलीज़ के साथ किया है, सिंगल लोगों को नहीं इनवाइट किया? नहीं जी, जो पहला डे है पसंद का वो सिर्फ फैमिली डेज होगा। उसके बाद दोस्तों का डे होगा, फिर कज़न्स वगैरह दोस्त वगैरह सारे 7 तारीख को इकट्ठे होंगे। उसके बाद 7 तारीख की रात को एक हमारे एक कम्युनिटी है जो हमारे एक जो दोस्तों की प्रॉपर जो मेरे दोस्त हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे। 8 तारीख को फिर एक ऐसी गैदरिंग आ रही है। इंशाल्लाह ताला ये इवेंट जो होगा ये जब टर्न ओवर चलेगा तो इंशाल्लाह वो ये साथ साथ पकवान भी चेंज होते रहेंगे और साथ साथ खानों की डिशेज़ हैं वो भी चेंज होती रहेंगी। अगर हम बात करें आपकी फैमिली की, तो आपकी फैमिली का सियासी बैकग्राउंड है, तो सियासतदानों में से किस किस को बुलाया? जी, मैंने तो मरियम साहिबा को भी दावत दी, अपनी CM पंजाब को। वो मेरी छत पे हैं। ये जो आपकी जो ये मरियम टावर है ये उनके नाम का ही टावर है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो आएंगी, हमारी इज़्ज़त में इजाफा होगा। तो मैं उनको दावत देता हूँ कि वो हमारी छत पे आएँ। आप देखेंगी आप आएंगी, हमारी इज़्ज़त में इजाफा होगा। और इसके अलावा और किसको बुलाया? देखिए जी, मैंने ये प्रॉपर जो पहला दिन फंक्शन है वो ताजर जो हमारे बिजनेसमैन कम्युनिटी है, ताजर कम्युनिटी है, उनको बुलाया है। वो मियां अंजुम निसार साहब और फ़हीमुर रहमान सहगल साहब इसकी ओपनिंग करेंगे, जो चैम्बर के हमारे प्रेसिडेंट हैं इस टाइम। तो उसके बाद जो हमारे लाहौर चैम्बर के एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं और हमारी प्याफ की जो एग्जेक्टिव बॉडीज़ हैं वो उसके सब तमाम फैमिलीज़ के साथ जो मेरे दोस्त हज़रात हैं वो सब इधर आएंगे। और मेरी फैमिलीज़ होंगी, मेरे दोस्तों की फैमिलीज़ वो सब यहाँ पे इकट्ठी होंगी। उससे अगले दिन इंशाल्लाह ताला तमाम दोस्त जो आप समझती हैं जिसको बैचलर पार्टी कहते हैं आप, तो इंशाल्लाह जो 7 तारीख को होगी वो सारे दोस्तों की होगी। अगर मैं बात करूं इस वक्त मरियम टावर की छत की, तो छत हाइट में भी बहुत हाइटेड है और छत खुली बहुत ज़्यादा है, यानी कि अंदरून में इतनी बड़ी छतें नहीं हैं। तो कहीं करोड़ कहीं 2 करोड़, तो आपकी छत को ख़रीदने के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया कि 10 करोड़ ले लो, 1 अरब ले लो, ये छत दे दो? देखिए जी, ये मैंने सेल करने के लिए तो नहीं लगाई, ये तो एक फैमिली इवेंट्स है। ऐसे कोई ऑफ़र आई है? ऑफर आती हैं। देखिए ऑफर मैं समझता हूँ पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसे जो हैं ये हमने खुद ये जो छत है इसको एंजॉय करने के लिए पसंद बनानी है। इंशाल्लाह ताला जब बनाएंगे तो अपनी फैमिलीज़ के जो हमारे जो फैमिलीज़ होंगी, हमारे दोस्तों की जो फैमिलीज़ होगी, हम इंशाल्लाह उनको जब इधर बुलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ वो पैसों से अच्छी हमें खुशी होगी। जो पैसों से खुशी मिलती है वो हमारी फैमिलीज़ जब इधर आएंगी, जब वो इंजॉय करेंगी, मैं समझता हूँ उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती। अच्छा जी, अच्छा, सबसे अहम सवाल जो कि बसंत से रिलेटेड है कि कितनी पतंगों के ऑर्डर दिए हैं जी, कितनी डोर मंगवाई है और दोस्तों को बेचेंगे या फ्री देंगे? देखिए जी, मैंने अपनी जो मैं पसंद का जो इवेंट यहाँ पे रख रहे हैं मरीन टावर में, यहाँ पे तो जो आएगा वो यहाँ पे डोर भी मौजूद होगी। यहाँ पे जो काइट्स हैं, जो जिसको गुड्डे भी हैं, पतंगे भी हैं, जो साइज़ SOPs के मुताबिक रखा गया है, वो जो बार कोड वाले जो चीज़ें हैं वो सब इधर मौजूद होंगी। और जो लाना चाहता है वो देखे, वो दोस्तों की और मेरे कज़नों की जो भी लाना चाहता है वो लाए, मैं उसको मना नहीं कर सकता। फुल एक्साइटेड हैं आप बसंत के लिए? जी देखें जी, ये 25 साल बाद ये जो हमारा इवेंट आ रहा है, मैं समझता हूँ अपने बच्चों को बताना चाहिए कि हम भी पसंद ऐसे मनाते रहे हैं, तो बच्चों को बताना भी चाहिए कि ये जो इवेंट है इसको एंजॉय करें। और मैं समझता हूँ कि जो SOPs के मुताबिक जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक अपने बच्चों को भी समझाएं। और मैं आपकी मीडिया की सदस्य से पैगाम देता हूँ कि जो हमारे शहरी हज़रात हैं, जो हमारे लाहौर के जो रहायशी हैं, उनको चाहिए कि जो SOPs है उसके मुताबिक पसंद बनाएं। किसी की जान जाए इससे अच्छा खेल बंद होना बेहतर होता है। तो मैं समझता हूँ SOPs के मुताबिक पसंद बनाएं तो अगले साल भी जारी सरी रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि ये जो आप एक माशाल्लाह बड़े इवेंट का एहतमाम कर रहे हैं, 1000 से ज़ायद लोगों की भी स्पेस है, आपके पास छत आपकी बड़ी है, तो इसमें सिर्फ वो लोग आए जिनके पास है या कोई ख्वाहिशमंद है तो वो आ जाए, कोई मसला नहीं है? देखिए जी, पासिस तो जो जहाँ तक जो मुझे लोग जानते हैं उनको तो पासिस पहुंच जाएंगे। जो नहीं जानते, मेरा जिनके पास रब्ता नंबर है वो बताए, अगर मैं वो आना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है।
बिल्कुल जी, जैसा कि मलिक साहब ने भी कहा कि एक अच्छा त्यौहार आ रहा है और बहुत सारे लोग खुश भी हैं, क्योंकि इतनी तेज़ और तल्ख ज़िंदगी में कुछ इस तरह के त्यौहार होने चाहिए जिन्हें हम अच्छे तरीके के साथ मना सकें और कुछ टाइम अच्छा गुजार सकें। तो एक ज़िम्मेदार सिटीज़न होने का सबूत दीजिएगा और अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत कीजिएगा और अच्छे तरीके के साथ बसंत मनाइएगा। सनम अरूज को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।